नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन में। दोस्तों, आपने पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने बेसिक बताया कि इस टूल को किस तरह से यूज़ करना है। इस लेफ्ट हैंड साइड की बार में कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको काम आएंगे। अब आप बात करने वाले हैं अप साइड वाले टूल की, यानी कि टॉप ऑफ द टूल की। ये किस तरह से यूज़ करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट आता है यहाँ पे सिंबल, यानी कि आप कोई भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आपको इन्फोसिस सर्च करना है, ठीक है। इन्फोसिस आपने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे देखिए आ गया इन्फोसिस, जो एनएससी में ऑलरेडी लिस्टेड है। यानी कि आप इन्फोसिस का चार्ट यहाँ से स्टॉक का ओपन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको रिलायंस टाइप करना है तो यहाँ पे देखिए आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी चार्ट ओपन कर सकते हो। तो ये रही स्टॉक की, ठीक है। अब आता है टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 और 13 सेकेंड्स का यूज़ करने नहीं देगा। अगर आप उसे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि बेसिक, प्रो और प्रो प्लस में आप नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ प्रीमियम प्लान में ही यूज़ कर सकते। तो आपको अब क्या करना होगा, आपको यूज़ करना है मोर देन 1 मिनट। आपको 1 मिनट से आगे का जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो आपको यूज़ करने यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है 1 मिनट से लेके यहाँ पे 12 मंथ्स तक भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि 12 मंथ्स यानी कि एक कैंडल 1 साल का इक्वल है। तो यहाँ पे 1 आवर का भी कैंडल आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 आवर का कैंडल है। देन कम्स कैंडल स्टिक। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न है। हॉलो है, यहाँ पे हाइकेनाशी है। तो आप कौन सा भी टाइम फ्रेम या कौन से भी टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल स्टिक यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लाइन बार भी है। अगर आपको यहाँ पे माउंटेन्स को बेस पे ट्रेड लेना है, यानी आपको देखना है कैंडल स्टिक नहीं यूज़ करना है, तो आप लाइन चार्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक के बारे में, यहाँ पे अलग अलग कैंडल स्टिक्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। देन कम्स द इंडिकेटर। इंडिकेटर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका है। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, माई स्क्रिप्ट्स हैं। आपको कोई इंडिकेटर सर्च करना है, फिर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस भी है। यानी कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, स्टेटिस्टिक्स क्या है, यानी फिर आपको कोई इंडिकेटर सर्च करना है जैसे कि RSI। अगर आपको RSI यूज़ करना है तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स को ही यूज़ कर पाओगे। देन कम्स मूविंग एवरेज। अगर आपको मूविंग एवरेज करनी है तो आप मूविंग एवरेज भी ले सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 मूविंग एवरेज है। आप इसे 50 मूविंग एवरेज भी कर सकते हो। दैट इज़ अ सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आपको EMA यूज़ करना है तो आप यहाँ पे EMA भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे EMA आ चुका है। यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे अगर आपको 20 EMA लेना है तो आप 20 EMA भी ले सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको स्टाइल्स में जाना होगा, और यहाँ पे आप रेड कलर, ब्लैक कलर, जो भी आपको कलर सिलेक्ट करना है, ब्रॉडनेस कैसी चाहिए तो वो आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। दोस्तों, अब 3 इंडिकेटर हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिए। अगर आपको कोई चौथा इंडिकेटर यूज़ करना है तो वो करने नहीं देगा। जैसे मुझे अभी और एक मूविंग एवरेज लेनी है तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं मूविंग एवरेज लिखूँगा। जैसे मैं मूविंग एवरेज करता हूँ तो ये बता देता है कि नहीं, बेसिक में सिर्फ 3 है, प्रो में 5 है, प्रो प्लस में 10 और प्रीमियम में 25 इंडिकेटर ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको लिमिट मिलती है कि हम एट अ टाइम 3 इंडिकेटर ही यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे टेम्पलेट, यानी कि अगर आपको बार बार ये 3 इंडिकेटर यूज़ करने हैं तो आप इसे सेव एज अ टेम्पलेट कर सकते हो। जब भी आप चार्ट ओपन करोगे ये 3 इंडिकेटर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। एंड देन कम्स अलर्ट। अभी अलर्ट किस तरह से आपको रखना है, तो लेट से हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है, तो हमको ये देखना है कि कभी भी प्राइस इसके अबाव जाएगा तो एक अलर्ट जनरेट होना है। तो आप इसे राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी अलर्ट कर रख सकते हो। जैसे कि क्रॉसिंग अप, जब भी ये इसको क्रॉस करेगा आप एक REL अलर्ट, रिलायंस अलर्ट, ठीक है, आपने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आप अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को या यानी कि इस रेजिस्टेंस लाइन को या इस लाइन को क्रॉस करेगा, एक अलर्ट आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा कि इसने ऑलरेडी उस लाइन को या उस टारगेट को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो आप इसे अलर्ट भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे है रिप्ले। ये रिप्ले क्या करता है,
ये रिप्ले कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि बेसिक में ये काम नहीं करेगा ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। अभी मैं यहाँ से सब कुछ वाइप आउट कर देता हूँ। देखिए रिमूव ड्राइंग एंड इंडिकेटर, यानी कि सब कुछ निकल चुका। अब हम रिप्ले के बारे में बात करें। रिप्ले सिर्फ काम करेगा डेली टाइम फ्रेम में। अगर आपको देखना है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है तो रिप्ले को क्लिक कीजिए यहाँ पे एंड देन यहाँ पे इसे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ तक ही आपको दिखेगा। एंड देन जब आप इसे प्ले करोगे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है प्ले का बटन, प्ले करोगे तो ये अपने आप कैंडल फॉर्म होते जाएगा विच इज़ अ डेली कैंडल। तो आपको प्राइस एंड एक्शन का एनालिसिस करना है तो आप इस तरह से प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने कवर अप कर लिया इसे टॉप बार्स का। तो अगर आपको यहाँ से और यहाँ से कोई भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेफ्ट बार प्लस ये तीनों इंडिकेटर्स, यानी कि जो ये स्क्रीन के नीचे दिख रहा है दैट इज डाउनवर्ड बार का, सब कुछ डिटेल में, और ये पाइनर इंडिकेटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर मत मिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट लर्निंग वीडियो सीख सकें। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो विद ट्रेडिंग विद रोहन।